गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम एक नए अध्याय मुद्रा के कार्य पर चर्चा करेंगे। मुद्रा वर्तमान में आधुनिक अर्थव्यवस्था में जहां पर संपूर्ण विश्व आर्थिक रूप से एकीकृत होता जा रहा है, क्या क्या कार्य और कौन कौन से कार्य संपादित करती है। मानव विकास इतिहास में जैसे जैसे मानव की आर्थिक क्रियाएं सामाजिक क्रियाओं में परिवर्तन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप मुद्रा के कार्यों के क्षेत्र में भी विस्तार होता चला गया है। प्रारंभ में मुद्रा विनिमय के माध्यम एवं मूल्य के मापक के रूप में अस्तित्व में आई थी, परंतु वर्तमान समय में इसके द्वारा मानव की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में अनेक कार्यों को संपादित करने में महत्वपूर्ण भूमिका होती चली जा रही है। प्रोफेसर क्राउथर मुद्रा के 4 कार्य बताते हैं। उनके द्वारा बताए गए कार्यों में प्रथम विनिमय का माध्यम, द्वितीय मूल्य का मापक, तृतीय स्थगित भुगतान का मान और चतुर्थ क्रय शक्ति का संचय है। मानव के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के साथ उसके कार्यों में अत्यधिक जटिलता आ गई है। उसके कार्यों की इन जटिलताओं को हम मुद्रा के कार्यों के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि इसी जटिलता का परिणाम है कि मुद्रा के कार्यों में अत्यधिक बढ़ोतरी हमें देखने को मिल रही है। आधुनिक समय में मुद्रा के कार्यों को हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। प्रथम स्थैतिक कार्य और द्वितीय प्रावेगिक कार्य। मुद्रा के परंपरागत कार्यों को हम स्थैतिक कार्यों की श्रेणी में रखते हैं। ये ऐसे आधारभूत कार्य हैं जिनसे अर्थव्यवस्था का संचालन होता है, जिसमें विनिमय का साधन या विनिमय का माध्यम या मूल्य का मापक, ऐसे कार्य स्थैतिक कार्यों की श्रेणी के अंतर्गत सम्मिलित किए जाएंगे। जबकि द्वितीय प्रावेगिक कार्यों में ऐसे कार्यों को संपादित किया जाता है जो गतिशीलता से संबंधित होते हैं, जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में गतिशीलता को प्रभावित, नियंत्रित एवं प्रबंधित करने का कार्य करते हैं। यह मुद्रा अर्थव्यवस्था का ऐसा तत्व है जो आर्थिक गतिविधियों को सक्रिय रूप से प्रभावित करती है। मुद्रा पूर्ति का प्रभाव मूल्य स्तर पर पड़ता है और मूल्य स्तर में होने वाले संपूर्ण परिवर्तन अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं। मुद्रा की गतिशीलता के कारण कुछ कार्य स्वतः होते हैं जो अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करते हैं। इन्हें ही मुद्रा के प्रावेगिक कार्य कहा जाता है। स्थैतिक कार्यों की चर्चा करें तो स्थैतिक कार्य वे कार्य हैं जो मुद्रा के जन्म के साथ ही मुद्रा के द्वारा किए जा रहे हैं। इन कार्यों में पहला कार्य विनिमय का माध्यम है। यह मुद्रा का प्रमुख कार्य है। यह मुद्रा का जन्म इसी कार्य के लिए हुआ था, क्योंकि आदिकाल में वस्तु विनिमय के द्वारा आर्थिक क्रियाओं को संपादित करना अत्यधिक जटिल हो गया था और विनिमय के एक माध्यम के रूप में किसी वस्तु अथवा किसी तत्व या किसी चिन्ह की आवश्यकता हुई और उसी कठिनाई को पूरा करने के लिए ये मुद्रा का जन्म हुआ था। तो मुद्रा का जो आधारभूत कार्य है, जो इसको जन्म देता है, वह विनिमय का माध्यम है। स्थैतिक कार्यों के अंतर्गत द्वितीय महत्वपूर्ण कार्य जो मुद्रा का है वह मूल्य का मापक है। मुद्रा ऐसी वस्तु है जिससे यह निर्धारित किया जाता है कि दूसरी वस्तु का मूल्य कितना है, अर्थात मुद्रा रूपी वस्तु के माध्यम से अन्य वस्तुओं और सेवाओं का मूल्यांकन किया जा सकना संभव हो पाता है। अनेक बार जब वस्तु विनिमय की स्थिति थी, यह विवाद का विषय बन जाता था कि एक वस्तु की तुलना में दूसरी वस्तु कितनी महंगी या कितनी मूल्यवान है। उस समय यही मूल्य के मापक का माध्यम न होने की वजह से आर्थिक क्रियाएं नकारात्मक रूप से प्रभावित होती रही थी।
उन्हीं समस्याओं को दूर करने में मुद्रा ने अपनी अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब वर्तमान समय में प्रत्येक वस्तु एवं सेवा जो बाजार में विक्रय के लिए उपलब्ध हैं, उनका एक निश्चित मूल्य मुद्रा के रूप में अंकित होता है, निर्धारित होता है। वस्तु विनिमय के युग में मूल्य के संचय की एक समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। इस समय ऐसे उत्पादक जो अति अल्पकाल के जीवन वाली वस्तुओं का उत्पादन करते थे, उन्हें अपेक्षित मूल्य प्राप्त नहीं होते थे। जैसे दूध का उत्पादन करने वाले लोगों को अपनी द्वारा उत्पादित वस्तु को तुरंत और जो मूल्य मिल रहा हो उसी पर बेचने को बाध्य होना पड़ता था, जिससे उनकी उत्पादकता एवं आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता था। लेकिन मुद्रा के आगमन ने एक नया माध्यम, एक नया साधन प्रदान किया, जिसके द्वारा हम मूल्य का संचय करने लगे। मुद्रा के जन्म के बाद समाज को वस्तु के मूल्य की सुविधा भी प्राप्त हुई। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तुओं का ही संग्रह किया जा सकता था, जिनके नष्ट होने तथा मूल्य में कमी आने की अधिक संभावना रहती थी। मुद्रा के आगमन के पश्चात मनुष्य मुद्रा के माध्यम से धन का संचय एवं पूंजी निर्माण का कार्य कर सकने में सक्षम हो सका। मानव जीवन में अनेक अवसरों पर ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जब उसे किसी वस्तु या सेवा की अत्यधिक आवश्यकता होती है, परंतु उसे क्रय करने के लिए उसके पास में निश्चित क्रय शक्ति नहीं हो पाती है या नहीं होती है। इस दशा में यदि वस्तु विनिमय की स्थिति है तो वह उन वस्तुओं और सेवाओं को क्रय नहीं कर पाएगा। लेकिन मुद्रा के आगमन ने इस समस्या को दूर करने का प्रयास किया है। मुद्रा के आगमन के पश्चात स्थगित भुगतान कर सकने की क्षमता का सृजन हुआ है। मुद्रा वह आधारभूत सुविधा उत्पन्न करवाती है जिसके माध्यम से व्यक्ति उन वस्तुओं या सेवाओं का भुगतान कर सकने में सक्षम है जिन्हें उसके द्वारा अतीत में खरीदा गया था। यानी व्यक्ति ऐसी वस्तुओं या सेवाओं का क्रय कर सकता है जो उसे अत्यधिक आवश्यक हैं वर्तमान में, जबकि उनका भुगतान वह किस्तों के माध्यम से या भविष्य की किसी तिथि पर कर सकने में सक्षम हो पाया है। मुद्रा ने मूल्य हस्तांतरण में भी अत्यधिक सहयोग प्रदान किया है। मुद्रा के माध्यम से ही किसी वस्तु या संपत्ति के मूल्य की गणना करके उसे आसानी से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित किया जा सकता है। यदि मेरे पास में एक कुर्सी है और मैं उस कुर्सी को यदि किसी अन्य व्यक्ति को बेचना चाहूं, तो ये बेचान का कार्य मुद्रा के माध्यम से सरलता पूर्वक हो सकता है, क्योंकि मुद्रा वह माध्यम होगा जिसमें उस कुर्सी के मूल्य का आकलन सरलता पूर्वक किया जा सकेगा और सरलता पूर्वक उस आकलित मूल्य का भुगतान उस माध्यम में यानी मुद्रा में किया जा सकना संभव हो सकेगा। मार्शल के अनुसार मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थतंत्र स्वतंत्र रूप से चक्कर लगाता है। स्पष्ट है कि मुद्रा ही वह यंत्र है जिसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में गति निर्माण करने हेतु मूल्य यंत्र का निर्माण होता है। अभी हमने मुद्रा के स्थैतिक कार्यों की चर्चा की। मुद्रा के ये सभी स्थैतिक कार्य मुद्रा के परंपरागत कार्यों के रूप में भी जाने जाते हैं। अब हम मुद्रा के प्रावेगिक कार्यों की चर्चा करेंगे। मुद्रा के प्रावेगिक कार्यों में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का वितरण, साख का आधार, पूंजी की उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक विकास में गति, मूल्य स्तर पर नियंत्रण, वित्तीय निर्णय में सहायक, रोजगार सृजन में सहायक और हीनार्थ प्रबंध,
ये सभी कार्य मुद्रा के प्रावेगिक कार्यों के अंतर्गत आते हैं। कार्यों को देखने और समझने से यह स्पष्ट होता है कि प्रावेगिक कार्यों के अंतर्गत ऐसे कार्यों को सम्मिलित किया गया है जो अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने वाले होते हैं। इसी कारण इन कार्यों को प्रावेगिक कार्य कहा जाता है। धन्यवाद। आज हमने मुद्रा के कार्यों के संबंध में चर्चा की और इसके कार्यों के संदर्भ में कार्यों को दो वर्गों में स्थैतिक कार्य एवं प्रावेगिक कार्यों के रूप में देखा। एक बार पुनरावृत्ति या रिवीजन करें हम तो देखते हैं कि स्थैतिक कार्य ऐसे कार्य थे जो परंपरागत कार्य थे, जो मुद्रा अपने जन्म के समय से ही निरंतर करती आई थी, जबकि प्रावेगिक कार्यों के अंतर्गत ऐसे कार्य थे जो अर्थव्यवस्था के विकास, आर्थिक क्रियाओं के विकास के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को गतिशीलता प्रदान करने वाले कार्य थे।